How do you cater to diversity in terms of personal style and cultural backgrounds within your target audience? बिज़नेस है कि आपको नहीं पता कि कल लोगों को क्या चाहिए। कोई न्यू स्टार्टअप करना है तो उसके लिए क्या कन्वीनियंट होगा? घर से करना कन्वीनियंट होगा या फिर बाहर निकलना ज़रूरी है? कस्टमर्स को एक्वायर करने का सबसे अच्छा तरीका जो हमें लगा था पर्सनली दैट वाज़ तो श्रृंगार के साथ जो आपका पर्सनल कनेक्शन है, वो आपको अपने कस्टमर से रिलेशन बनाने में कैसे हेल्प करता है? अभी अभी फिर वही बात की अभी क्या है कि वी डोंट नो अभी अभी क्या है कि ई-कॉमर्स पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। अभी हमें लगता है कि अगर हम 4 दिन लिस्टिंग ना करें तो हमारे ऑर्डर्स बंद हो जा रहे हैं। तो कस्टमर्स क्या होते हैं कि अगर दे आर नॉट बाइंग तनिष्क तो उसके बाद वो हुँ, किसी से भी बाय कर रहे हैं, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। एज़ लॉन्ग एज़ दे आर गेटिंग द राइट प्रोडक्ट, यू नो क्योंकि आप जाते हो, राइट, आप वहाँ पे देखते हो कि रेट कितना मिल रहा है। अगर आप किसी प्लेटफ़ॉर्म पे गए तो आप ये नहीं ऑब्वियसली देखते हो हाँ। कि हुँ, हाँ, कि क्या है, कहाँ से 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, कहाँ से 15% का डिस्काउंट मिल रहा है और क्या सही मिल रहा है, कौन कितने दिनों में आ जा रहा है, सब कुछ मैटर करता है। सपोज़ इफ यू हैव टू वियर योर ज्वेलरी टुमारो और अगर हमारा नेक्स्ट डे डिस्पैच नहीं है या सेम डे डिस्पैच नहीं है, तो यू वोंट बाय फ्रॉम अस नो मैटर हू वी आर। आप वहाँ चले जाओगे जहाँ से आपको सेम डे डिस्पैच मिल रहा है या आपको सेम डे डिलीवरी मिल रही है। तो हम अभी हमारा ध्यान ये है कि हम लोगों को प्रोवाइड करना शुरू करें जो उनकी ज़रूरतें हैं। जैसे ज़रूरत अगर पूरी हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि श्रृंगार बाई नेहा या ब्रांड बाई नेहा जो भी हम आज से 2 साल के बाद होंगे, मुझे लगता है कि दैट विल बी मीनिंगफुल यू नो टू लॉट ऑफ पीपल क्योंकि अगर हम इस तरीके से लोगों को कैटर कर पाएँ कि यस श्रृंगार बाई नेहा या कोई भी ब्रांड है, नेहा का है और यू नो दे सेल ज्वेलरी, दे डिज़ाइन ज्वेलरीज़ और हमें उनसे बाय करना है, राइट? तो यही एक है हुँ, कि हमारे हुँ। दिमाग में ऐसा चल रहा है कि दिस इज़ वेयर वी वांट टू बी समडे कि किस तरीके से लोग हमें ऑनलाइन भी जाके हमारे प्राइस टैग को ना देख के केवल हमसे सामान ले रहे हैं। तो वो हमारा एक है कि हम चाहते हैं वैसा बनना, लेकिन इट्स गोना टेक टाइम, वी आर प्रीटी मच रियलिस्टिक अबाउट इट। Okay. So, are there any unique challenges or opportunities you face as a brand focused on Shringar in today's market? प्रीटी मच बिकॉज़ नाउ द कॉम्पिटिशन इज़ एट पीक राइट? अब जैसे हम एक ब्रांड है, वहाँ आपको आई डोंट नो बहुत सारे ब्रांड एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू डू द सेम थिंग। हम जो काम कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल पीपल आर डूइंग इट। हम जो अलग कर रहे हैं वो ये है कि वी डिज़ाइन इट एज़ वेल। वी आर नॉट जस्ट Hmm. गोइंग इन द मार्केट, वी आर बाइंग इट एंड वी आर सेलिंग इट। वी आर ट्राइंग टू डू एवरीथिंग दैट वी कैन डू। वी डिज़ाइन, वी मैन्युफैक्चर, वी वी Yeah. वी बाय इट एज़ वेल। तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो अभी हमारा काम ये है कि हम किसी कस्टमर के साथ चीट नहीं करेंगे नो मैटर व्हाट हैपेंस। विल गो Okay. एंड डील विद पीपल और देखते हैं हाउ इट गोज़ क्योंकि चैलेंजेस तो सबसे बड़ा यही है कि मैं आपको बताऊँ कि जब आप सामान सस्ता बेचने लगते हो तो आप थोड़ा बहुत क्वालिटी गिरा देते हो, जो मैंने देखा है। सपोज़ इफ यू आर सेलिंग ऑन मीशो, मीशो एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे चीज़ें बहुत सस्ती बेचनी पड़ती हैं, राइट? अगर आप अमेज़न पे हो तो आप किसी भी प्राइस रेंज का सामान रख सकते हो, मीशो पे ऐसी लिबर्टी है नहीं। तो क्या आप उस कम दाम के साथ सेम क्वालिटी दे सकते हो, ये एक इम्पोर्टेंट चैलेंज है। तो वी ट्राई टू वर्क ऑन दैट चैलेंज एवरी सिंगल डे कि अगर कोई ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म में या ऐसा कोई कस्टमर हाँ, यू नो एक जहाँ पे एक ऐसा डेमोग्राफी है या एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कस्टमर्स आर लुकिंग टू बाय चीप प्रोडक्ट्स बट एट द सेम टाइम दे वांट इट टू बी अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, तो हम उधर भी काम कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि हम उनको अगर सामान दें और उसके बाद अगर हमें एप्रिसिएशन मिलता है कि नहीं यार इस पैसे में तो ये चीज इतनी यही बंदा दे सकता है, सो दैट्स व्हाट वी वांट टू डू एंड ये चैलेंज है जो हम उसको रोज कैटर कर रहे हैं। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट करने के लिए ये या डिसीजन लेने के लिए क्या फैक्टर ध्यान में होना चाहिए? सबसे पहले मोटिवेशन, you just have to know that you want to do it. If you do not have that motivation, you're not going to do it. लेकिन अगर आपके पास है वो motivation, I believe that's हुँ, the first that you should take. I mean, it's not easy, but you got to believe in yourself. Yes, you want to do it because you never know. You're going to struggle. You will be हुँ, struggling. Nobody has gone anywhere या कोई भी चीज किसी ने भी अचीव करा है बिना सेक्रीफाइस के नहीं करा है। तो पहला सेक्रीफाइस यही है कि आपको पूरा ध्यान बिजनेस पे देना पड़ेगा। You have to give everything. So हुँ, that's how I learned it कि अगर मैंने जो भी करा है मतलब I was in job, when I was in job I wasn't doing anything, when I started my own thing तो फिर मैं पूरा फोकस होकर करता हूँ। अब कैसे भी चल रहा है, धीमा है तेज है, बट आई एम प्रीटी मच प्राउड ऑफ इट। तो मेरे हिसाब से बिजनेस करने के लिए सबसे पहले मोटिवेशन चाहिए बिकॉज यू विल लर्न राइट। along the way. You won't learn हुँ, everything before you start the business. लोग कहते हैं कि I mean I've seen people telling me कि पहले समझ लेना चाहिए बिजनेस क्या है कैसे है। Because if you'll just go and learn, you will never start the business. क्योंकि आपको हमेशा नेगेटिव पॉइंट दिखेंगे and you'll always feel like कि अच्छा अच्छा इस वजह से नहीं करते हैं, you know, अच्छा रुक जाते हैं 6 महीने और 1 साल और। We just हुँ, start and हुँ, you हुँ, it good. पहले हमने जब सामान देना स्टार्ट किया तो कुछ सामान हमने इतने रुपए में बेच दिए थे कि हमको उतने का पड़ भी नहीं रहा। सपोज ये 10 रुपए का कोई सामान है, हम 9 रुपए का बेच रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। वी आर हैप्पी, ऑर्डर आ रहा है, बट वी हुँ, डिडंट नो व्हेन वी चेक्ड आवर बैग, अरे यार ये तो नेगेटिव था। बट यू गॉट टू नो, नाउ यू नो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग।
तो हमने उसको Yeah. धीरे-धीरे करके 6 महीने में रिकवर कर लिया। नाउ वी आर इन अ हैप्पी प्लेस कि ठीक है, नाउ वी डू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ चैलेंज, Hmm. बट वी आर प्राउड of the fact कि we are together as a family. I don't go Right. anywhere without her. I mean, even an IT firm of mine, it goes around her. तो जो हम काम करते हैं, she sits next to me. हम चीजों को उस तरीके से करते हैं कि we are pretty much doing together everything that we do. We are raising a dog. Okay. I mean, we do have a dog as well. So, I mean, working for yourself gives you the liberty to have a dog as well with you 24/7. Yeah, right. So, if someone wants to be independent finally and mentally, तो उसे घर से बाहर निकलना चाहिए या वैसे काम ढूंढने चाहिए जिससे उनका माइंड एंगेज हो? Probably pretty much depends on what you want to do. I mean, suppose if you wanna give service to someone, right? अगर आप किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो डजंट मैटर कि आप यू नो आप कहाँ से कर रहे हो, बट इफ यू वांट टू गेट इनटू प्रोडक्ट you will have to get into the market. आप जब तक मार्केट जाओगे नहीं, you will never get the idea कि क्या है, क्योंकि रियल मार्केट में जाने के बाद ही रियल दाम पता चलते हैं. If you follow a theory, it won't work in product, even in services as well. It doesn't matter कि क्या सर्विस आप दे रहे हो, लेकिन सर्विस देने में बस ये है कि आप अगर आप आईटी की सर्विस दे रहे हो, तो यू नीड टू एंगेज पीपल ऑनलाइन, बिकॉज यू वांट टू मेक श्योर कि आप सर्विसेज ऑनलाइन दे रहे हो तो आपको ऑनलाइन लोगों के साथ एंगेज करना है. लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में जाना चाहते हो तो फर्स्ट यू नीड टू नो अबाउट प्रोडक्ट एंड यू नीड टू गो टू मैक्सिमम पॉसिबल मार्केट फॉर इट एंड देन यू डिसाइड यू वांट टू डू इट. सो शुरू के 2-4 महीने जो मोटिवेशन की मैं बात कर रहा था कि मोटिवेशन के बाद होते हैं वो बहुत स्ट्रगलिंग फेज होता है, बिकॉज आपने मोटिवेशन आपके अंदर आ गया कि मुझे वो करना है. Now you left everything and now you want to do it. So really need what exactly is happening out there. Okay, so I want to know कि अगर कोई मान लीजिए कोई स्टार्ट करना चाहता है इस तरह से कि कोई न्यू स्टार्टअप करना है, तो उसके लिए क्या कन्वीनियंट होगा? घर से करना कन्वीनियंट होगा या फिर बाहर निकलना जरूरी है? For me, go get a wife. That's it. She'll inspire you to do it. That's it. That's what it is. So इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ डिपेंड करता है. अगेन इट रियली डिपेंड ऑन कि आपकी सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियली हाउ मच एक्टिव आर यू, और मतलब फाइनेंशियली आप कितने एक्टिव भी हो, क्योंकि केवल मोटिवेशन से भी बिजनेस नहीं चलेगा. यू नीड द फंड्स, राइट? कुछ भी आप करना चाहते हो, हाँ बस ये है कि आपका जो स्केल है वो कितना बड़ा है और आप किस तरह के बिजनेस में जाना चाहते हो, कि अगर उससे थोड़ा सा भी काम होता है और अगर आप सस्टेन कर लेते हो तो दैट्स वेरी मच इट. अदरवाइज you need to have some sort of money to start anything in life. That's what I believe. ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है. आई मीन दिस इज व्हाट आई फील लाइक कि नो मैटर आप you raise money from your family, you raise money from your credit card, you raise money from the bank accounts. It really depends on कि आप कितने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के साथ मार्केट में जा रहे हो. इफ यू डू हैव दैट कैपेसिटी, आई गेस दैट्स द मंत्रा ना, क्योंकि लोग कर नहीं रहे हैं. लोग सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोग स्टार्ट करते हैं और कितने लोग आपके साथ उस मार्केट में उतने दिन रह रहे हैं. 4 लोग एक साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई पहले दिन डर जाता है कि यार नो 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 आई डोंट वांट टू डू इट बिकॉज इट्स गोना टेक टू मच ऑफ माय टाइम एंड इन्वेस्टमेंट. सेकंड बंदा इसलिए थक जाता है कि नहीं यार अब मैं लोन नहीं ले सकता हूँ. तीसरा बंदा इसलिए डर जाता है कि नहीं यार बहुत ज्यादा लोन हो गया. और चौथा इसलिए चल जाता है कि कोई बात नहीं, इसके बाद भी आई कैन गो. सो यू नीड टू फाइंड द वे एवरी सिंगल डे. Your brand celebrates elegance, I think, right? So, Yeah. what does elegance mean to you, and how do you translate that concept into your jewelry designs? It should be comfortable to you. I mean, it should be I mean, the way you want it to be. I mean, if you're feeling comfortable after wearing our, uh, jewelries, you're pretty much good. So elegance is all about. I mean, again, customer define it. I mean, we kind of we want you to. Be elegant, but when you buy a jewelry or when you sort of decide to wear something, that you need to look comfortable into it. So suppose if you're doing something, if you suppose if I love hoodies, right? So मैं शर्ट पैंट पहन के भी आ सकता था, बट आई वांट कंफर्टेबल. सो आई वाज लाइक कि यार ऐसा करो कि जस्ट गिव मी एन हुडी एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट. मैं जाता हूँ, राइट? सो आई नेवर वियर दैट. So even for meetings of mine, I never wear formal. I simply go in hoodies and I sort of do all right. I've always done all right in my all the interviews and stuff. So no problem. So elegance is all about how you define it for yourself. So for us, Okay. we love doing it and we are pretty much comfortable in designing it. और हमें लगता है कि ये हमें अच्छा फील दिला रहा है. तो हमें लगता है कि जब आप पहनोगे तो हमारे पास जो भी कलेक्शन है उसमें से आपको जो अच्छा लगता है, यू गो एंड यू yourself. And we believe there is gonna be elegance. Okay. I think you had mentioned that Neha designs herself, and right? Okay. So that means she is interested towards it. And my question is that ki, beyond traditional sources, what unexpected places do you find inspiration for your designs? I mean, pretty much every
मूवीज दैट वी वॉच, आई गेस वो वहां से भी ले लेते हैं इंस्पिरेशन, मेरे को जहाँ तक लगता है दैट्स हाउ इट गोज ना। आई मीन we do have another family member, she conducted the interview for me. I mean, she arranged everything, Astha, right? She's pretty much into it now. She started doing things accordingly. So हम्म। ऐसा होता है कि आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बहुत सारी आ जाती हैं। आपने सोच रखा है कि आप ट्रेडिशनली जाओगे, चीजों को करोगे, मैंने बताया। तो हम जब मिलते हैं लोगों से जाके, तब हमें पता चलता है कि उनके दिमाग में भी क्या चल रहा है, एंड देन वी कम बैक। और कई बार ऐसी जगह से पता चल जाता है, जैसे बहुत छोटे से बच्चे हैं, उनको कुछ चाहिए। अब हमारे एग्जीबिशन में छोटे बच्चे भी बहुत आते हैं और उनको चाहिए होता है कि इस तरह की अंगूठी मिल जाती है हमें, सो यू डोंट नो हाउ टू डिजाइन देम बट दे वांट इट, राइट? तो वहां से फिर आइडिया आता है, देन यू गो बैक, यू प्रिपेयर अ डाई अकॉर्डिंगली, और देन यू कम बैक विद इट, और वो बड़ों को भी चाहिए। So that's how it goes. So it's a circle that you need to, go around and on. Do you have any personal mantra or guiding principles that shapes your creative in this process of designing your jewelry and all? I mean, for me, having a wife is everything now in that case. So that pretty much does everything itself. So मेरे लिए तो pretty much, क्योंकि look, I was pretty much into something else, right? लेकिन मेरा क्या है कि Yeah. you sort of come into it with the interest. So मेरा interest ये था कि there is a huge market because everybody loves buying jewelry, right? तो एक market है, but when you get into it, then you get into it emotionally. तो जब emotionally आप आ जाते हो तो चीजों को देखते हो कि क्या करना चाहिए, देन यू स्टार्ट नोटिसिंग एज वेल, राइट? कि क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, देन यू ट्राई टू नो थिंग्स एज वेल। अच्छा, जब मैंने देखा कुंदन किसको बोलते हैं, मीनाकारी क्या होती है, ऑक्सीडाइज ज्वेलरीज में क्या यूज होता है, रोडियम कहाँ यूज होते हैं, क्या किस चीज से कौन सी चीज बनती है एलॉय में। आई मीन इवन आफ्टर डूइंग द इंजीनियरिंग आई डिडंट नो कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हैं उसमें क्या क्या मेटल्स यूज होते हैं, अलॉयज यूज होते हैं। तो आप उसको भी पढ़ते हो तो देन यू बिकम अ बिट टेक्निकल टू, तो वो सारी चीजें भी चाहिए होती तो मेरा ये था कि आई गेट टू नो कि किस तरीके से ज्वेलरी बनती है, किस तरीके से उसको बेच सकते हैं, राइट? और किस तरीके से इससे इवॉल्व किया जा सकता है खुद को फाइनेंशियली एज वेल। इट्स नॉट कि मेरा जो मेन मोटिव था, जो अपार्ट फ्रॉम being in motivation and stuff, it was all about making money as well out of this business. So मेरा पर्सनल Okay. सोच में जब मैं आ रहा था, there is a huge market, let's get into it too, because you want to do it, so you will have the idea कि क्या करना है, and then मैं किसी तरीके से will do some marketing as well. So I'll take care of that part, you take care of the design Hmm. part and see how it goes. लेकिन जब आप उसमें जाते हो, then you go and sit with her every single place where she is sitting, so you get to know a bit about that too. धीरे धीरे आपको भी नॉलेज हो जाती है। तो उसके बाद होता है कि आपकी बीबी आप ही को बिठा देती है पॉडकास्ट पे कि जाओ अब बैठो, तुमको सब आता है। So now you know everything. So that's how it is. अगर Yeah. अगर अगर ये हाँ, राइट। Right. अगर ये 1 साल पहले आप कर रहे होते तो वही बैठी होती, मैं कहीं पीछे बैठा होता। Okay. So, what impact do you hope your brand has on the people who wear your pieces? I mean, they remember our name. That's it. Remember the name. That's it. Okay. Mira bhai Mia, remember the name. Okay, so as you continue to grow, how will you stay true to your core values and the essence of the Shringar that defines your brand? क्योंकि हमारे हिसाब से जब ज्वेलरी हम बेचते हैं ना, तो वो जितनी चलेगी, जितनी लॉन्जेविटी उसकी होगी, मतलब इफ दैट गोज फॉर Hmm. लॉन्ग, दैट स्टेज विद यू फॉर लॉन्ग, देन यू विल रिमेंबर अस फॉर लॉन्ग, राइट? अगर कुछ लिया आपने फेंक दिया तो यू वोंट केयर कि कहाँ से लिया, राइट? तो हम इस तरीके से देते हैं कि लोगों को हम 2-4 चीजें लिख देते हैं कि ये पहनना है, ऐसे पहनना है, ये करना है, इस तरीके से खराब नहीं होगा, इसको ऐसे ही रख देना, पोटली में बना के रख देना, राइट? तो यू ट्राई टू टेल पीपल कि इस तरीके से रखना, तो वो जाके उसको रखते हो उस तरीके से, तो दे कीप यू Yeah. इन देयर माइंड कि यार नहीं ऐसे तो करना ही है। तो ये उन्होंने बताया था। तो अगली ज्वेलरी भी वो रखेंगे तो वो बताएंगे कि किसने बताया था। तो हम एक जगह पे गए थे एग्जीबिशन में, वो मिले हमें, दे सॉर्ट ऑफ टोल्ड अस कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो नाउ वी आर डूइंग इट, इसने बताया। तो नाउ वी विजुअलाइज एवरीथिंग कि हम भी ऐसे ही करते हैं, नॉर्मल लाइफ में हम ऐसे ही करते हैं। तो you're selling things to normal Mm-hmm. people, so get the inspiration from the normal environment as well। तो हमारे घर में जिस तरीके से बात होती है, तो that's how we created कि ऐसा ही कुछ होगा, तो that's how people remember people as well, है ना? Yeah, तो right. थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत उनको इस तरीके से बोलना होता है कि आप स्पेशल कैसे फील करा सकते हो। यू जस्ट नीड टू मेक पीपल स्पेशल एज़ वेल, फील स्पेशल। तो उनको आप जो ज्वेलरी दे Okay. रहे हो, उनको ये भी बताना होता है कि प्रीटी मच स्पेशल, और जो कि है, हम उसको थोड़ा-सा और बता देते हैं कि यार लुक लुक आफ्टर इट इन अ सर्टेन वे। और केवल Hmm. इसको नहीं, जो आपके पास है उसको भी। तो उसके लिए भी अगर आपको बॉक्स चाहिए तो हम अपना दे देते हैं। व्हाई वुड यू कीप इन अ डिफरेंट बॉक्स? आप नाम वाले बॉक्स में रख लो इसे। कीप इट। सो दैट्स हाउ इट इज़। You आई मीन don't think यू that this is a kind of branding that you are giving your boxes and I mean, you have to love it. And how do you love yourself? I mean, how do you love your brand? I mean, when you let people use it, right? और अगर कोई पे करेगा तभी मैं उसको 10 रुपए 15 रुपए वाला बॉक्स दूंगा। इट्स नॉट अबाउट दैट। पीपल आर
loving being with you. अगर आपके स्टोर पे आ रहे हैं so they are pretty much want to be there, right? हो सकता है they Yeah. can't afford something on a particular day या उनको कुछ पसंद नहीं आ रहा है, but they can go back with something. तो एक डब्बा ही दे दो, उसमें आप रखो ले जाके. You don't have to do anything. Just keep ourselves with us. कोई बात नहीं. Find us. जब भी आपको जरूरत हो मैसेज कर देना. We are here. Okay. So I'm talking about a brand that is McDonald's Gold Arc, right? So my question is that what are your initial thoughts and feelings when you see the golden arcs, and how does this symbol influence your decision to visit McDonald's? Seen a movie inspired by McDonald's, right? So if you know the story behind it, McDonald's was never McDonald's. वो एक जगह पे टेक्सास में एक छोटी सी जगह है, एक पार्किंग था गैस स्टेशन के पास में. तो कपल ऑफ ब्रदर्स वो थे, दो भाई थे, वो उन्होंने एक अपना बर्गर जॉइंट स्टार्ट करा था. वहां पे वो बर्गर बनाते, लेकिन देयर वाज अ सर्टेन वे ऑफ मेकिंग दैट बर्गर, फ्राइज एंड एवरीथिंग. तो वो एक सर्टेन वे में बनाते थे. दे हैड अ मैन पावर जो उस काम को करता था. और देयर वाज अ गाय लाइक मी, आप ऐसे कहो कि ऐसा जो हर जगह घूम रहा है बिजनेस करने के लिए, उसको नहीं पता क्या करना, बट ही वांटेड टू डू समथिंग, राइट? तो वो 3 4 5 बिजनेस में फेल हो चुका था एंड ही वांटेड टू डू इट. तो वो उनके यहाँ पे गया, वो बैठ गया, उसने देखा कि बहुत लंबी सी लाइन लगी हुई है और इससे 2 3 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं कि मतलब आपको, और उसने कहीं पे भी कोई टेबल और चेयर नहीं लगा रखी. लोग वहां से लेते थे, वो अपनी गाड़ी में जाके खाते थे या टेक अवे लेके जाते थे, बट he didn't offer even a single chair to people to sit. और उसका इतना अच्छा काम चल रहा था. और at the same time there were restaurants, वो भी बर्गर और फ्राइज देते थे, but people were not stopping there. So there was a reason behind it. तो वो बैठ गया उनके यहाँ पे, 2 4 दिन तक बैठा रहा और वो परेशान हो गए, क्या हो गया? तो उसने बोला कि मेरे को तुम्हारा एक बार रेस्टोरेंट देखना है अंदर से, यार तुम करते क्या हो, राइट? तो वो किया. और तो जो बंदे ने मैकडॉनल्ड सच में बनाया है, ही डिडंट केयर अबाउट द मैकडॉनल्ड. आपको बताऊं, एम से उसको कुछ है ही नहीं, उसको मतलब ही नहीं था एम क्या है. उसको मतलब था कि द वे यू आर प्रिपेयरिंग इट, दैट कमेंडेबल. आपका लोग खाते क्यों है, मुझे को ये देखना है. तो मतलब जो प्राइस निकल रही है, सारी प्राइस एक जैसी क्यों निकल रही है, चेंज क्यों नहीं आ रहा है, कभी स्वाद में चेंज क्यों नहीं है, सब कुछ. तो उसने बताया कि लोग, दिस इज व्हाट वी फॉलो, दिस इज द मेथड. एक मेथड है फॉलो करने का, हम यही फॉलो करते हैं. और उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई, बिकॉज अब इसने क्या किया, ही ट्राइड टेकिंग ओवर द बिजनेस, और एंड ऑफ कपल ऑफ इयर्स टाइम ही उनको उसने शेयर दे दिया. लास्ट में उनके पास केवल 1% का शेयर बचा, वो भी धीरे धीरे चला गया और मैकडॉनल्ड्स बिकेम मैकडॉनल्ड्स. लेकिन जिस बंदे का वो था, जिन लोगों का था, नाउ दे, उनकी फैमिली भी अब उसका पार्ट नहीं है. दैट्स हाउ इट इज. तो वो जो मैं बताऊं आपको, मैकडॉनल्ड्स जो है स्टोरी, जो मैकडॉनल्ड्स है ही नहीं. मैकडॉनल्ड्स वाज द नेम गिवन बाय देम, लेकिन इट वाज टेकन ओवर बाय अदर पीपल. और अब वो एक मेथड है जिसको फॉलो किया जाता है फ्राइज और बर्गर बनाने के लिए. नाउ पीपल आर इवॉल्विंग अराउंड इट, क्योंकि अब लोगों को बहुत सी चीजें खानी है. लेकिन वो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट हैविंग हैमबर्गर्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स एंड दैट्स इट. आई लुक एट स्टिल द पर्सन जो गया था, बिजनेस उसने टेक ओवर करा, या जो दो भाई थे, तो उन दोनों का मेथड था. लेकिन जो ये बिजनेस मैन था जो गया था वहां पे मैकडॉनल्ड्स को टेक ओवर करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन है मिले कि यार देखो, दिस इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ सी बिजनेसेस. कि आपको कोई बिजनेस देखना है, दैट्स हाउ यू विल लुक एट इट. इट डजंट मैटर कि नाम क्या उस बिजनेस का, इट शुड नॉट इंस्पायर यू. इंस्पिरेशन शुड बी अराउंड यू, कि जो काम कर रहा है वो कैसा कर रहा है, ये ब्रांड बनेगा कि नहीं बनेगा. आई मीन, दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग. ये एक ऑटोबायोग्राफी है. व्हेन यू लुक एट इट, व्हेन यू रीड स्टोरीज, तो आपको पता चलता है कि बिजनेस इज सॉर्ट ऑफ, इज जस्ट द वे ऑफ लाइफ. Okay. So, what is your favorite I mean, this is all gemstone? me talking about it. कोई सच में यूनिकॉर्न और जो गोल्डन आर्क है उसको सोच के अच्छा करके मोटिवेशन हो सकता है, बट फॉर मी दैट्स नॉट मोटिवेशन एट ऑल. इट्स जस्ट द Okay. पर्सन बिहाइंड इट एंड द पर्सन हु टुक ओवर. दोनों की स्टडी मैंने करी है, तो आई फेल्ट काइंड ऑफ गुड अबाउट इट. Okay. That's good. So my next question to you is about your work. That what's your favorite gemstone or material to work with, and why you like working with that material, and in comparison, what are the pieces that sells the most? When we were in oxidized, it was oxidized silver, but it's again an alloy. वो नॉर्मल अलॉय होता है. इट गेट्स डार्कर विद टाइम, काला पड़ जाता है टाइम के साथ. तो एक उसका ड्रॉबैक होता है कि अगर आप लंबे टाइम के लिए कस्टम बनाना चाहते हो, जैसा हमने सोच रखा है, तो यू नीड टू डिलीवर समथिंग दैट इज फॉर यू फॉर द लॉन्ग. तो इसीलिए वो सस्ता भी होता है. पीपल बाय इट फॉर कपल ऑफ टाइम्स. आप 2 बार 3 बार, आपको खुद पता है, यू नो द ड्रिल. आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनते हो, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखा तो goes black, right? यही oxidation इसका हो जाता है. So that's no good for you at all. But at the same time, अगर आप AD पहनते हो, AD goes black too.
क्योंकि लेकिन उसमें रोडियम की जो प्लेटिंग हो जाती है, रेडियम कम्स इन, रेडियम एक वाइट हम्म पाउडर की कोटिंग होती है उसकी, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो उससे क्या होता है, इट गिव्स दी लॉन्जेविटी, थोड़ा सा एक लॉन्गर ड्यूरेशन तक वो चल जाता है, बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक आफ्टर इट एज, तो आपको उसको अगर सही तरीके से रखो तो इट्स क्वाइट लंबा चलने वाला एक प्रोडक्ट है। तो वो मेरे यहाँ एक मेट थी हमारी, अब आपको मैं बताऊं कि उसने क्या हमको कोड दे के गई जब हम ये काम शुरू करना चाहते थे। सोने हम्म से कम नहीं, खोने का गम नहीं, ऐसे करके उसने बोला कि ऐसे करके आप बनाओ, ये चल जाएगा। क्योंकि लोग पहनना चाहते हैं कि सस्ता भी मिल जाए, चल भी जाए, खो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो नॉट यू नो, डायमंड से कम भी नहीं है, इट लुक्स लाइक अ डायमंड, राइट? बस वो या स्टोन होना चाहिए। तो स्टोन में कलाकारी, आप कैसे स्टोन को काट रहे हो, यू डोंट हैव टू गेट इनटू द साइंस ऑफ इट, बट द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो कि इट शुड कम आउट लाइक एन एलिगेंट पीस, की उसको देख के। अब जैसे मेरा नेचर है, मेरी वाइफ का, वी आर मिनिमलिस्ट पीपल, तो हम कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो बड़ा मिनिमल सा बनाते हैं, वी डोंट बहुत ज्यादा भर नहीं देते। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो फिर देखते हो कि लोगों को थोड़ा भरा हुआ भी पसंद है, लोगों को गोल्डन बहुत पसंद है, लोगों को कुछ और पसंद है, तो हम उस चीज में हमको जाना पड़ता है। तो हम उस तरह के लोगों को ले आते हैं अपने साथ जिनको वो चीज पसंद है, तो वो थोड़ा अच्छे से बताते हैं कि कैसे करना है। क्योंकि कोई डिजाइन ऐसा है कि उसको देख के मुझे पसंद आता ही नहीं है, कि मेरे को नहीं समझ आ रहा हो, लेकिन अब लोगों को चाहिए, तो यू नीड टू हैव पीपल जिसको वो पसंद है। तो हमने उनको भी ऐड कर रखा है, अच्छा तुमको यही चीज पसंद है, लो तुम रहो साथ। तो दैट्स हाउ इट इज। Okay. So, if you could design a piece of jewelry for any historical figure, so who would it be, and what would it look like? वी डोंट नो, वी हैवंट गिवन इट अ थॉट कि मतलब कौन हो सकता है। कोई पुराना ऐसा बंदा कि जिसको हम पहनाना चाहते हैं ज्वेलरी अपनी बना के, बिकॉज इंस्पिरेशन तो ये घर से ली हुई है, मैं आपको बताऊं। घर पे सामान पड़ा हुआ था, वी वांटेड टू सेल इट ना, वहां से स्टार्ट हुआ। तो अभी तक हमने ये ऐसा कोई थॉट नहीं दिया है, बट बाय द टाइम यू विल हैव नेक्स्ट पॉडकास्ट दैट विल डेफिनेटली कम विद एन आंसर ना। अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मैं Okay. किसका नाम लूं, और शी इज नॉट विद मी एज वेल। अगर मैंने किसी और का नाम ले लिया जो उसका नहीं है ना, तो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। जस्ट बीइंग ऑन पेपर, आई एम बीइंग ऑन पेपर। Okay. So we'll ask this question again in our next podcast, right? Yeah, she's gonna be with us for sure, and she's Okay. gonna tell you a lot about it. Okay. But you know, she has prepared me well, you can say, right? I mean, I know a bit of her business now. I mean, it's in Okay. our Okay. hands. ओके, सो कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को स्पेशल बनाने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेते हैं, जैसे पर्सनलाइज्ड पैकिंग, या फिर हैंड Mhm. रिटन नोट, या क्या बोलते हैं, खरीदारी के बाद जो फॉलो अप कॉल्स होता है वो सारा आप? For local customers that we see every day, we do it, right? आप एक्सचेंज कर जाना, कोई इशू नहीं है। 7, 10, 15 दिन के लिए अगर आप सही से यूज करते हो, still you're not happy with it, you can go and you can replace it with us. We don't ask questions, but at the same time, जैसे हमने जो हमारे ग्लोबल कस्टमर्स जो बाहर हैं, उनको हम हैंड रिटन नोट्स भी देते हैं। हमारे जो खुद के कस्टमर्स है, वी ट्राई टू डू इट, वी आर नॉट एबल टू डू इट every time, but we try to let them know कि कैसे उसका ख्याल रखना है। We try to leave a note with that कि look, this is how you're supposed to take care of a jewelry. If you can do it, it's gonna be with you for a long time. तो इस तरीके से हम करने की कोशिश करते हैं। That we have asked people to send jewelries to us, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जो gap है, we try to close it. We haven't done it as of now, but we are in, you know, process to do it. ओके, तो आप अपने क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बनाने के लिए किस तरह का अप्रोच रखते हैं, जिससे कि बस आप उन्हें ये बुलाइए, भी हम आपके घर आ भरोसा, जाएंगे चेंज करने के लिए। उन्हें ये भरोसा है That's कि how it यार is. गुड यू डू, घर आके बता देंगे, है ना? Yeah, exchange and refund policy is pretty much clear cut. I mean, you can get it exchanged, you can get it returned, no questions are asked, because we believe in what we do. So अगर आपको या कुछ पसंद नहीं है, right, तो it's okay. So what happens is it gives you the volume of customers. हमने कोई एक लाइन नहीं खींच रखी कि this is how we do business. We are pretty much flexible with the customers. Customer कैसे हैं, क्या हैं, हाँ, we let people negotiate as well. आइए अच्छे से बार्गेनिंग करिए, कोई इशू नहीं है। We just love you being here. आप आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। So we try to make people feel comfortable. We keep mood light. जब भी हम कस्टमर्स के साथ होते हैं, it's okay, you take it, you don't take it, it doesn't matter. But you will go back with the bag, that's what we know. It's okay. ओके, तो आप ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं जहाँ क्लाइंट्स को प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ हो, या कभी ऐसा हुआ हो कि जहाँ डैमेज हो गया प्रोडक्ट सेंड करने में, या जैसे कस्टमर अनएक्सपेक्टेड? अगर कस्टमर दूर है तो वी सेंड देम स्ट्रेट अवे द न्यू ज्वेलरी, अ पीस ऑफ ज्वेलरी। हम कुछ भी हम्म नहीं सोचते उसमें। मतलब अगर हो गया है तो वी से सॉरी एज वेल। 2-4 बार हम सॉरी अच्छे से बोलते हैं कि वी जस्ट मेक श्योर कि वो स्माइल कर दें लास्ट में, इट्स ओके।
वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि वो किसी और को ना बताए ये गलत. यू जस्ट हैव टू टेल अस ये वाली बात केवल हमें बतानी है आपको. यू जस्ट हैव टू टेल अदर. इस तरह की फीलिंग देने की कोशिश करते हैं कस्टमर. Okay. So, what is the most memorable or heartwarming customer service experience you have had while working with someone or their custom jewelry piece? I mean, I've been part of couple of exhibitions because you know we do not have a physical store as of now, right? So वहाँ Mm-hmm. पे कस्टमर के साथ अब बहुत कम कस्टमर्स होते हैं जिनके साथ आप डील करते हो, लेकिन कोई ऐसा जैसे आपने बोला कि देयर वाज अ लेडी ऑफ इन मिड 60s केम इन एंड शी वांटेड ज्वेलरी, तो वो हमारे सेल वाले सेक्शन में चलेगी जो हमारा थोड़ा सा आपका स्टॉक होता है जिसको आप स्टॉक आउट करना चाहते हो, राइट? सो यू कीप इट फॉर द मिनिमम Mm-hmm. पॉसिबल प्राइस. So she came in that part of the shop and she was मेरे को तुम्हारे साथ ही वो चल के देखना है and she wanted to be with me for the whole time. She selected the jewelries. अभी बताओ कहाँ कैसे लग रहा है क्या कर रहा है, you know. So that's how it Yeah. was. और उसके बाद वो 2-4 ज्वेलरी एक्स्ट्रा लेके गई, वापस आई, वापस करने के लिए फिर उनको एक्सचेंज करके दूसरा लेके गई, फिर उनको लगा कि नहीं, तो वो 6 घंटे के ड्यूरेशन में वो 8-10 बार आई हैं, उन्होंने बहुत कुछ एक्सचेंज किया, चेंज किया, राइट? तो वी लॉस्ट द काउंट कि वो कितनी बार आई एंड इट वाज वेरी फनी इंसिडेंट फॉर अस टू बी द पार्ट ऑफ. लेकिन वो भी अच्छा था बिकॉज उनको ऐसा लग रहा था कि हमारे स्टॉल पे बार बार आ सकती हैं. बगल में ही खाने का लगा था, वहां नहीं थी वो, बट सो इट वाज गुड. शी केम एंड वी वर हैप्पी अबाउट इट. Okay. So nice meeting you, talking to you. Yeah, guys, Do and you, thank you for would making you me the like part to of this. add something? It was good. I mean, it's my first podcast, and I was thrilled. I mean, I was afraid that what I'm gonna face, but apart from this riddle and stuff, everything was good, and it's pretty good too, the riddle part. But I didn't know the answer, so yeah, kind of It defeated in doesn't this podcast. matter. We are just having fun out of it. But in the spirit of this podcast, I lost the game, but I'll win the game next time. No issues. All right. Yeah, But, sure. but thank you for making me this. Making me the part of this podcast, guys. You should know. Okay. Yeah, Thank thank you. you. Thank you. Thank you to Neha too. All right, all right. And I mean, she's not well, but she can come and say hi. Please, Neha, come say hi now. At least, please. She just came in, and I was like, okay, why don't we just okay. let you guys meet who I call the beauty, Please. Hi. कैसा इन्होंने कैसा पॉडकास्ट किया? बहुत अच्छा. आप ठीक हो? All right, guys. So thank you for inviting us, and thank you for you know, mm, Thank you. Thank you so much. thank you for the opportunity. Thank you. Bye. Bye.